क्या आपने कभी पहाड़ी राजमा चावल का आनंद पहाड़ी तरीके और स्वाद के साथ लिया है? आज हम उत्तर भारत की सबसे पसंदीदा और पारंपरिक डिश राजमा चावल बनाने जा रहे हैं। यह एक ऐसी डिश है जिसे हर भारतीय के घर में बड़े चाव से खाया जाता है। तो आइए जानें कैसे बनाएं यह स्वादिष्ट और पौष्टिक राजमा चावल बिल्कुल रेस्टोरेंट क्वालिटी के साथ और कुछ खास ट्रिक के साथ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? ममता नेगी की देसी रसोई में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी राजमा लिया है, जिसको मैंने एक बाउल में लेके अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। इसमें किसी भी तरीके का कोई कबाड़ा या कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इसको मैंने अच्छे से छान करके और इसको अच्छे से वॉश भी कर लेना है। और उसके बाद इसको लगभग 6 से 7 घंटे हमने रात भर भिगोने के लिए रख देना है। लेकिन मैं इसको अर्ली मॉर्निंग ही मैं इसका यूज कर रही हूँ, तो इसको छान करके मैंने धो करके इसे हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और लगभग 4 बड़े गिलास पानी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि राजमा पकने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए इसमें पानी की क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए होती है। और फिर इसमें 1 चम्मच मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, ताकि इसमें दाल जो है बाहर की तरफ उबाल न दे दे। और लगभग 1 सीटी के बाद हम इसको बंद कर देंगे और 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे। और 1 घंटे के बाद हमने इसमें धीमी आंच में 7 से 8 सीटी और देनी है। उसके बाद हमारी दाल अच्छे से पक के यहाँ पे रेडी हो जाएगी। यहाँ ग्रेवी की तैयारी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैं यहाँ पे मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। और फिर मैं इसको चॉपर मशीन में डाल के एक-एक पहले प्याज और फिर टमाटर बारीक तरीके से चॉप कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिनको यहाँ दरदरा कूट लूँगी। और एक छोटी सी ट्रिक जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, हमारे उत्तराखंड में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इनको कहते हैं हम दुन्नू के पत्ते। और इसको मैं यहाँ पे बारीक बारीक कटिंग करके इसमें यहाँ इसको भी कूट लूँगी। इससे इसकी जो हमारी राजमा की दाल बनने वाली है, इसका फ्लेवर ही बहुत बढ़ के आ जाएगा। इसमें जैसे हमने इसको कूट के तैयार किया, तो इसकी खुशबू यहाँ पे पूरे कमरे में फैल गई है। और यहाँ पे मेरे कुछ मसाले हैं, जिनको मैं यहाँ दाल में डालूँगी, तो इनको मैं अलग कर देती हूँ। अब यहाँ पे दाल को भी हम चेक कर लेते हैं। दाल हमारी पक के बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे छौंके की तैयारी करते हैं। हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, जिसमें हम यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और गरम होने पे एक इलायची पत्ता यहाँ पे ऐड कर देंगे। और गरम होने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 4 काली मिर्च हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे जीरा यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अच्छे से चटकने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। और इसको भी हमने लगभग 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और लाइट ब्राउन होने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है जो हमारा लहसुन, अदरक और दुन्नू का पेस्ट है। और लगभग 1 मिनट के बाद इसको भी हम अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर हम टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर को भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा हींग पाउडर जाएगा, जो कि मैंने आधी चम्मच यहाँ पे लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर और लगभग 1 चम्मच हमारा बड़ा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है, जो खाने में तीखी नहीं होती है, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा देता है खाने में। तो इन सारे मसालों को हमने यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। और मैं यहाँ पर आधी चम्मच नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने दाल पकाते समय ही नमक डाल दिया था, तो इसलिए हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नमक को रखेंगे। और लगभग आधा गिलास पानी हमने यहाँ पे ऐड किया है ग्रेवी को पकाने के लिए।
लगभग 3 से 4 मिनट हमारी ग्रेवी को पकने में लगेगा, तो तब तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं यहाँ दूसरे चूल्हे पे तब तक मैंने 10 मिनट पहले चावल भिगो के रखे थे। इसमें मैं एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का पत्ता यहाँ ऐड करूँगी और इसमें लगभग 2 विसिल के बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 करछी दाल अलग से डोंगे में ले ली है और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे मैश कर लूँगी। मैं पूरी दाल को एक साथ मैश नहीं करती हूँ, नहीं तो सारे जो राजमा के दाने हैं सारे टूट के बिखर जाते हैं। ऐसे में दाल ना तो दिखने में अच्छी लगती है ना फिर खाने में अच्छी लगती है। इसलिए मैं यहाँ अलग से ही 2 करछी दाल ले लूँगी और इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। यहाँ पर ग्रेवी भी पक के तैयार हो चुकी है। ये देखिए प्याज और टमाटर ने पूरा तेल छोड़ दिया है। हमारा मसाला भी यहाँ पे अच्छे से पक के तैयार हो चुका है और जो मसालों की खुशबू है बहुत ही अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है। अब हम सारी दाल को इसमें ऐड कर देंगे और जो हमारा मैश की हुई दाल है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हाथों से चलाते जाएंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक और हमें इसको यहाँ पे ढक के इसको पकाना है। और जितना ज़्यादा ये स्टीम होगा, जितना ज़्यादा ये मसाला इसके साथ अब्ज़ॉर्ब होगा, उतना ही स्वादिष्ट हमारा ये दाल बन के तैयार होती है। यहाँ 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है। दाल में बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े ग्लास पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने यहाँ पे गरम ही यूज़ किया है, इससे कुकिंग प्रोसेस रुकेगी नहीं और जल्दी से दाल हमारी कुक होके यहाँ रेडी भी हो जाएगी। और अभी हम इसको लगभग 5 से 6 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे, तब हमारी दाल यहाँ पे रेडी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कुछ धनिया के पत्ते कटिंग करके रख दिए हैं और मैं यहाँ रायते की तैयारी कर रही हूँ तब तक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे खीरे को क्रश किया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच दही लिया है, जो कि फ्रेश दही है। ये बहुत गाढ़ी थी इसलिए मैंने इसको पतला करने के लिए थोड़ा पानी का यूज किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्रश किया हुआ जो हमारा कद्दूकस किया हुआ खीरा है उसमें डाल दूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और यहाँ मिर्च भी इसमें ऐड कर दूँगी। और ये हमारा यहाँ पे फ्रेश खीरे का रायता तैयार हो चुका है और इधर हमारी दाल भी पक के तैयार हो चुकी है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, पक चुका है ये और इसमें गाढ़ापन भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पे इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे खूब सारा धनिया का यूज किया है और इसको गार्निशिंग के बाद अब हम इसको सर्व करने के लिए तैयार कर देंगे। और फाइनली हमारी ये राजमा की दाल, पहाड़ी राजमा की दाल, जिसको हम छेमी की दाल भी कहते हैं, हमारी पक के यहाँ तैयार हो चुकी है। और ये इसका सुंदर सा टेक्सचर, स्वादिष्ट सी दाल हमारी यहाँ बहुत लाजवाब दाल बन के तैयार हो चुकी है। इसे हम चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी या नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम पहाड़ी तो इसको चावल के साथ ही इसको एंजॉय करते हैं, स्पेशली लंच टाइम पे इसको एंजॉय करते हैं। तो आज की ये स्पेशल राजमा चावल की थाली कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार और स्वादिष्ट व्यंजन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।